हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? कल मैंने आपको बताया था निर्वाचन के कुछ विधियां, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में अंतर बताए थे कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा किसे मिलनी चाहिए और क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा किसे मिले। राष्ट्रीय पार्टी की सुविधाएं बताए थे, क्या क्या उसको सुरक्षा मिलता है, किस प्रकार की उसकी व्यवस्था मिलती है। इन सब चीज़ों का मैंने जिक्र कर चुका। दोस्तों, कल एक जो अंत में बताया था आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी की स्थापना उसमें मैंने 2002 लिख दिया है, वो गलत लिखा गया है। आपको ध्यान में रखना है 2010 से 12, मार्च 10-12 साल हुआ है। मैंने ये बात बताया था। जब मैंने संशोधन देखा तो फिर पता चला कि लिखा गया गलत, तो उसको स्किप भी हमने किया है। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि वो 2002 है, नहीं बल्कि 2012 ही है। आज हम बताएंगे दल बदल अधिनियम, मतलब कि इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, पलट मार पलटू मार, पलट मार पलटी मार, पलटू चाचा। इसी तरह से जो होता है दल बदल का काम होता है। हमेशा दल बदल करते रहना करा। इसे 52वां संविधान संशोधन अर्थात 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु तो नहीं कहा जाए, उसको मार दिया गया पंजाबी सिखों के द्वारा, जो उनका अंगरक्षक था। तो जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में राजीव गांधी 400 पार करके बहुमत आंकड़ा हासिल किए और जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक नियम बनाया, दल बदल अधिनियम, और संविधान में संशोधन किए। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि दल बदल अधिनियम कब बनाया और किसके द्वारा, तो आपको बताना है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के द्वारा करा। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सही बात है कि राजीव गांधी एक नेक छवि के व्यक्ति थे। राजीव गांधी पर कोई आरोप नहीं लगा। राजीव गांधी पर यही एक तो आरोप लगा कि एक मिसाइल तो खरीदा गया था, विमान, कहा कि आखिर खराब विमान था तो खरीदा क्यों गया। सरकार को झुकाने के लिए इसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है, तो इनके ऊपर भी लगा गया। दूसरा बात आता है दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल नियम को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल कानून निर्वाचित आयोग की सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात भी जब आया है अध्यक्ष तथा सभापति, वही हुआ, दोनों एक ही हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार 2024 की केंद्र की सरकार के साथ यह खेला बेला होना शुरू हो गया है कि एक अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा, वोटिंग होगा। इससे पहले सर्वसहमति के द्वारा ही सभापति अर्थात अध्यक्ष महोदय का चयन होता था, स्पीकर का चयन होता था। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा करना पड़ा। इसका कारण है कि विपक्ष भी इस बार काफी मजबूत है। जो विपक्ष के काम है, विपक्षी जो नेता थे उस समय जब धरना दिए कांग्रेस के पार्टी और कार्यकर्ता, तो 135 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें 124 सांसद केवल लोकसभा से थे और कुछ राज्यसभा से थे, तो निलंबित कर दिया गया। यानी कि सीधा समझिए कि तानाशाह एक राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर की तरह अध्यक्ष अपना काम कर रहे थे ओम बिरला, जो ओम बिरला के लिए अच्छा काम नहीं था। हो सके आज ओम बिरला नहीं बन पाए सभापति, कल उसको सदन से ऐसे निष्कासित कर दिया, तब उसको दिल में ठेस लगेगा कि यार मैंने भी कल यही बीज बोया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ओम बिरला जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब आपको विपक्ष मुक्त सांसद चाहिए तो अब सत्ता पर आइए, पूर्ण रूपेण बहुमत से भी ज्यादा आंकड़ा लाइए, सारा विपक्षी नेता खत्म कर दीजिए, तब न होगा। लेकिन आप कर नहीं पाए। करेक्ट, जिस व्यक्ति पर दल बदल कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वह लोकसभा सदन का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा का हो, विधान पार्षद का हो,
अगर वह बार बार दल बदल करता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून नियम लगा दिया जाता है, अर्थात उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। किसके द्वारा? सदन के अध्यक्ष महोदय के द्वारा, अर्थात स्पीकर सभापति के द्वारा। अभी वर्तमान प्रोटेम स्पीकर के रूप में राधा मोहन जी है। देखिए अब मेन स्पीकर के पद पर कौन ज्वाइन करते हैं। कारण निम्नलिखित परिस्थितियों में दल बदल कानून लगता है। ऐसा कब होगा ये भी आपको बता रहे हैं कि जब किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो वो दल बदल कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो दल बदल होगा। जो दल में था वो दल छोड़ करके दूसरा दल में शामिल हो गया। दूसरा है, यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य बन जाए तो भी दल बदल होगा। निर्दलीय, उसका कोई दल ही नहीं है, वो कोई भी दल में जाके शामिल हो सकते हैं। तीसरा, यदि पार्टी की सदस्यता लगातार दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। एक पार्टी की सदस्य है, जैसे आरजेडी के सदस्य है, बार बार हम नीतीश के दल में जाए, हम के दल में जाए, वीआईपी के दल में जाए, लोजपा के दल में जाए, अगर बार बार ऐसा होता है तो उसके ऊपर भी दल बदल कानून लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि मतदान के समय कोई भी सदस्य है अगर वो अनुपस्थित रहता है 15 दिन के अंदर में, अगर पार्टी के अध्यक्ष उसको माफ नहीं कर देता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ये नियम आया है दल बदल अधिनियम के तहत। तो क्या कह रहा है कि अगर पार्टी के अध्यक्ष 15 दिन के अंदर उसको माफ नहीं करे तो उसके ऊपर ऐसा नियम लग सकता है। अब बात आती है, निम्नलिखित परिस्थितियों में दल बदल कानून नहीं लगेगा। कुछ ऐसा भी परिस्थिति है कि उस परिस्थिति में ऐसा नियम कोई नहीं लगेगा। जैसे कह रहा है, पार्टी का गठबंधन हो जाए, जैसे इंडिया और इंडिया, मान के लिए कोई इंडिया गठबंधन का कोई घटक दल है, कांग्रेस के है, आरजेडी में आ गया, आरजेडी का है, कांग्रेस में जाकर मिल गया, तो उस पर नियम नहीं है क्योंकि सब पार्टी एक ही जगह है, ये भी हो जाएगा। अब लोजपा रामविलास में है और जाके मिल जाएगा भाजपा में, तो इस पर भी नहीं लगेगा, ये होता है। दूसरा कह रहा है, यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को निकाल दिया हो तब, मान लो कि पार्टी है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको निकाल दिया पार्टी से कि जाइए आप दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पर, कांग्रेस के भी सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी 20 साल में रहे, अभी टीएमसी के सांसद है, आसनसोल से बंगाल के सांसद है, इसको निकाल दिए थे पार्टी। कह यदि 1/3 यानी कि कुल का 1/3 पार्टी सदस्य अगर छोड़ निकल जाए तो भी उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। उसके बाद कह रहा यदि 1/3 सदस्य पार्टी को त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तब इस पर भी नहीं लगेगा। जब ज्यादा आदमी पार्टी छोड़ के चल जाए तो क्या दल बदल नियम लगेगा? किसी दूसरे पार्टी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो भी उस पर नहीं लगेगा। करे यदि हो या ना हो, अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए तब, मान चले जैसे पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का साथ मर्ज कर लिया और पप्पू यादव को ऑफर दिया गया था आरजेडी से कि भी आप क्या कीजिए, आप मर्ज कर लीजिए और आप मधेपुरा चुनाव लड़िए, पूर्णिया छोड़ दीजिए। तो पप्पू यादव इस पर नहीं सहमति बनाए और ये कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, लगा कि कांग्रेस हमको उम्मीदवार बनाएगी, भले आरजेडी के सिंबल मिलता तो हम चुनाव लड़ते, लेकिन क्या कि आरजेडी ने पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती को उतारा और भारतीय जनता पार्टी संतोष कुशवाहा को उतारा। तो पप्पू यादव क्या लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े और अच्छा खासा प्रदर्शन भी रहा और जीत भी अच्छा खासा दर्ज प्राप्त किया, इनका वोट प्रतिशत रहा। तो इस पर भी नियम नहीं लग सकता है। कराया नियम दल बदल कानून जीते उम्मीदवारों पर ही लगते हैं, ना कि हारे हुए व्यक्ति पर। अब भाई कोई भी मुकदमा लगाएगा पॉलिटिकल पार्टी तो जीते हुए पर लगेगा, हारे हुए पर क्या लगाएगा, क्या करेगा हार का? उस पर न तो उसको सदन का सदस्य है, न सदस्यता की कोई बात है उसके पास,
तो उस पर लगाने ना लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट के साथ साथ खाली कैंडिडेट नहीं बल्कि जीते हुए कैंडिडेट है, उस पर ही ये कानून लगता है, अन्यथा किसी और सदस्य के ऊपर नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको पूरे वीडियो में जानकारी दिया दल बदल नियम क्या है, कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, कब पारित हुआ, ये बताया, और किन परिस्थितियों में दल बदल कानून लगता है, किन परिस्थितियों में दल बदल कानून नहीं लगता है। आज का पूरी वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी है। फिर कल बताएंगे आपको बैलेट पेपर की जानकारी देंगे। जय हिंद, जय आदाब, जय शशिकाल, जय भीम, जोहार।